किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। अधिकारी भी अब एक बात सोचेंगे, जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा, जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते हैं तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता है, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? ये हमारे सामने एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा ये है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि केवल इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई शख्स आरोपी है। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में इजाजत नहीं है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है। कानून के शासन कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। आरोपी और यहां तक कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। ये मामला 2022 से कोर्ट में था कि इल्लीगल तरीके से अथॉरिटीज़ बुलडोज़र का इस्तेमाल करके लोगों के घरों को गिरा देती हैं। कई बार उसमें सुनवाई हुई और कुछ ऑर्डर्स भी पास हुए। आज उस पर फाइनल जजमेंट आया और फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है। ये ऐसा लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑफिसर्स इसको फॉलो करेंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर क्या है, यही गाइडलाइन लगेगी या उसको उसी तरह से छोड़ा है जैसे पहले था?
देखिए, इंक्रोचमेंट अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स पे एक्सेप्शन है, जैसे वाटर बॉडीज, रेलवे ट्रैक वगैरह, रोड वगैरह पे, तो उस पर ये डिटेल्ड गाइडलाइन उस स्पिरिट में लागू नहीं होगी। लेकिन उस जजमेंट को देखने के बाद फाइनल इस पे बताया जा सकता है कि उस एक्सेप्शन को किस हद तक अथॉरिटीज फ्री होंगे अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो ये संविधान कानून का उल्लंघन है। अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त ये देखना चाहिए कि नगर पालिका कानून में क्या अनुमति है। अधिकारियों को ये देखना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगी। डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए। आदेश में यह जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा। था वो बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब, मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ है तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है। उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ है, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीजों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं है। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीजों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा। उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नागरिकों के मन में डर को दूर करने के लिए हमें अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करना जरूरी लगता है। हमारा मानना है कि जहां भी ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है वहां भी नोटिस को चुनौती देने के लिए लोगों को वक्त दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वैकल्पिक आश्रय की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कई लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।